के लिए प्राप्त करना की क्षमताओं को बढ़ा सकती है। लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करने और प्राप्त करने के लिए इसका दीर्घकालीन प्रभाव हो सकता है। एक अच्छी प्रतिक्रिया यह है कि विशिष्ट सामान्य बिंदुओं के से रखें। आपने कथन को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों को शामिल करने का प्रयास करें। सलाह देने के बदले में विकल्प देने से प्राप्तकर्ता को यह तय करने की अनुमति मिलती है कि आपको प्रतिक्रिया के साथ क्या करना है। समय पर शीघ्रता ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत देर तक करने की प्रतिक्रिया अपना प्रभाव खो देती है। विनम्रता, जबकि प्रतिक्रिया साझा करना महत्वपूर्ण है, प्राप्तकर्ता को प्रतिक्रिया की भाषा से आघात महसूस नहीं करना चाहिए। नियंत्रण समर्थन की पेशकश, प्रतिक्रिया साझा करना एक सतत प्रतिक्रिया होनी चाहिए। प्रतिक्रिया देने के बाद प्राप्तकर्ताओं को बताएं कि आप सहायता के लिए उपलब्ध हैं। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? संदेश को प्राप्त किया गया और प्राप्त किया गया है, तो वो अपना मत दे सकता है कि वो इसमें क्या राय रखता है। पर हम ये देखेंगे कि एक अच्छी प्रतिक्रिया में कौन कौन से तत्व होते हैं। जैसे विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक। विशिष्ट क्या है? समान टिप्पणियों से बचें। अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों को शामिल करना है। टिप्पणियों से बचना है कमेंट से, और अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए आपको उदाहरण शामिल करना है। जैसे कि आप कोई बात बता रहे हैं तो उसको एग्जाम्पल देके बताएं, है ना। एग्जाम्पल देने से कोई चीज सामने वाले को ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। सलाह देने के बजाय विकल्प देने से प्राप्तकर्ता को यह तय करने की अनुमति मिलती है कि आपकी प्रतिक्रिया के साथ क्या करना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो रहता है, या फिर हमने कोई ऐप बनाए, तो उसके फीडबैक में हम क्या करते हैं? प्रतिक्रिया लिखते हैं कि कितने लोगों को ऐप पसंद आया, कितने लोगों को नहीं आया। एक कमेंट बॉक्स रहता है जिसमें लोग अपनी फीडबैक देते हैं कि सर इसमें अभी डार्क मोड नहीं है, आप इस ऐप में थोड़ा डार्क मोड लाइए। हमें देखने में थोड़ी समस्या होती है। लाइट मोड रहता है, लाइट मोड मतलब सफेद रहता है, डार्क मोड मतलब वो ब्लैक रहता है ना। तो ऐसी कई सारे कमेंट्स उसमें रहते हैं, जिससे जिसने ऑनर है, जो बनाया है, वो उसको सुधारने का प्रयास करता है। तब जब हमें फीडबैक मिलता है, जैसे आप लोगों से हम फीडबैक मांगेंगे कि अच्छा में और क्या अच्छा किया जाना चाहिए, तो आप लोग बताएंगे सर सब अपने अपने मत देंगे, सर ऐसा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा? हमारी कक्षा और भी ज्यादा अच्छी होगी। क्लियर है? फिर है टाइमली, समय पर। शीघ्रता ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत देर तक करने पर प्रतिक्रिया अपना प्रभाव होती है। टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे कि किसी ने हमको बोला कि ऐसा करना, पर हम कर रहे हैं 1 महीने बाद, उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा? क्यों? क्योंकि वो तो आपको तब बोला गया था ना। जैसे अभी आपको बोला जा रहा है, हर दिन क्वेश्चन करने दिए जा रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। आप कर रहे हो कब? जब आगे परीक्षा आ गई है तब शुरू कर रहे हो, तब उसका महत्व होगा क्या? अभी से अगर हम अपने प्रयास करें और सही समय पर सही चीज कर ली, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो सही समय पर अगर सही काम नहीं हुआ, तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? फिर है विनम्रता, पोलाइट। कितने बच्चों के अंदर विनम्रता है? टूट के भरिए, हाथ खड़ा करें। कितने लोग विनम्रता हैं, पोलाइट हैं? ये भी बच्चा पोलाइट नहीं है, हाइट में सब कठोर हैं। अच्छा, मुझे पता ही नहीं है पोलाइट मतलब होता है।
जो सबके साथ विनम्रता से पेश आते हैं उसी को तो विनम्रता कहते हैं। कितने लोग दूसरों के साथ रफली पेश आते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं। बदतमीज देखो भाई, बदतमीज बच्चों को देखो, हाथ खड़ा करें। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो पोलाइट हैं, विनम्रता से बात करते हैं सबसे? अच्छा, कुछ लोग तो दोनों ही नहीं है। सबसे अच्छे से बात करेंगे तो सामने वाला भी आपसे अच्छे से बात करेगा। जबकि प्रतिक्रिया साझा करना महत्वपूर्ण है, प्राप्तकर्ता को प्रतिक्रिया की भाषा से आवाज नहीं करना चाहिए, है ना। निरंतर समर्थन की पेशकश। प्रतिक्रिया साझा करना एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रतिक्रिया देने के बाद प्राप्तकर्ताओं को बताएं कि आप सहायता के लिए उपलब्ध है। मतलब आपने प्रतिक्रिया दिए और जब प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई तो आप प्राप्तकर्ता को बताएं कि आप उनके लिए एनी टाइम उपलब्ध हैं। जैसे अपन कई बार ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट बुलवाते हैं तो उसमें ऑनलाइन संपर्क के लिए कस्टमर सपोर्ट रहता है। कस्टमर सपोर्ट क्या करता है? ऑल टाइम अवेलेबल। आपको कभी भी 24 और कोई भी समस्या हो तो हम उपलब्ध हैं आपके लिए। तो उससे क्या होती है, सर्विस की क्वालिटी बेहतर होती है, सामने वाला आपसे और अधिक अच्छे से जुड़ पाता है। जब हम क्या देते हैं, सर्विस में निरंतरता देते हैं, समर्थन में निरंतरता। फिर है प्रतिक्रिया का महत्व। अब ये क्यों महत्वपूर्ण जाती है? अब कोई फर्क नहीं। हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। मतलब प्रतिक्रिया का क्या महत्व है? प्रतिक्रिया अंतिम घटक है। अंतिम घटक मतलब लास्ट स्टेप, मतलब सारा संचार हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? फीडबैक ले रहे हैं। और संचार की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, क्योंकि इसे प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को दी गई प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके द्वारा प्राप्तकर्ता के द्वारा प्रेषक को दी गई, प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को दी गई प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। आइए कुछ खास कारणों पर गौर करें कि प्रतिक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है। यह प्रभावी सुनने को मान्य करता है। क्या करता है? हाँ, प्रतिक्रिया तब दे पाओगे जब आप
ध्यान से किसी चीज को सुनोगे। अब आपने ध्यान से सुने ही नहीं तो आपसे क्या प्रतिक्रिया एक्सपेक्ट करेगा सामने वाला? सही तरह प्रतिक्रिया प्रदान करने वाला व्यक्ति जानता है कि उन्हें समझा या प्राप्त किया गया है और उनकी प्रतिक्रिया को मूल्य प्रदान करती है। देखो बहुत ज्यादा मूल्यवान होती है सब चीजें कब? जब कोई फीडबैक देता है। अच्छा फीडबैक आपकी अच्छी सर्विस के बारे में बताता है और आपका गलत फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक आपको बताता है कि आपको बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। यह प्रेरित करता है। प्रतिक्रिया लोगों को बेहतर कार्य संबंध बनाने और अच्छे काम की सराहना करने के लिए प्रेरित कर सकती है। मैं ये बता रहा हूँ प्रेरित क्यों कर रही है वो, क्योंकि हमें फीडबैक मिल रहा है, इसलिए लोगों से फीडबैक मिल रहा है। इसलिए लोगों से हमने पूछे कि बताइए आप अपनी राय बताइए, इस सर्विस को लेकर आप अपना ओपिनियन बताइए, क्या आपका क्या मत है। सबने अपने अपने नजरिए से अलग अलग तरीके से देखा, सोचा और फिर बताया कि किन किन चीजों की कमियां हैं और कौन सी चीजें आप बेहतर कर रहे हैं। अच्छी चीजों के लिए अच्छे कमेंट और जो चीजें अच्छी नहीं है उसको सुधार के क्षेत्र में हमें देखना है। यह हमेशा होता है। हर बार जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए यह असंभव है कि किसी को प्रदान न किया जाए। क्या प्रदान न किया जाए? हाँ, हर बार जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए यह असंभव है कि किसी को प्रदान न किया जाए। नहीं प्रतिक्रिया दोगे ना, ये आपसे बात करेगा तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं दोगे। क्रिया के विपरीत यह सीखने को बढ़ाता है। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहने, बेहतर योजना बनाने और बेहतर उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, सेवा सर्विसेज, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे चल के कोई ऐप बनाएगा, कोई वेबसाइट बनाएगा, आईटी के बच्चे क्या बनाते हैं, ये सब चीजें बनाते हैं। अब तो एआई आ गया, एआई एजेंट बनाएंगे। एआई क्या कर रहा है? खुद से सोच रहा है, खुद से निर्णय ले रहा है और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ये सब कौन बना रहा है? एआई के स्टूडेंट, आईटी के स्टूडेंट बना रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ सामने वाले को सर्विस प्रोवाइड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सर्विस। और उस सर्विस के बदले आप उसे उनका फीडबैक ले रहे हैं, है ना? तो ये आपकी सर्विस की क्वालिटी को बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। जितनी अच्छा फीडबैक आएगा आप उतना अच्छा काम करेंगे, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। यह प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। प्रतिक्रिया प्रदर्शन को बेहतर बनाने और बढ़ाने के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है, सत्र समाप्त होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रभावी संचार की साधनाएं। तो ये तो हम पिछले साल भी पढ़े थे। कितने लोगों को आज भी याद है? प्रभावी संचार कितने लोगों को याद था? देखो कौन हाथ खड़ा नहीं कर रहा है? कैमरे को देख के हाथ खड़ा नहीं कर रहा। याद है तो ही खड़ा करना, भी पूछ लूंगा। जैसा कि हमने पिछले साल ही पढ़े थे। कौन कौन से शास्त्री होते हैं बोल के बताओ। संक्षिप्त यथार्थपूर्ण की सुसंगत स्पष्ट में क्या था? स्पष्ट कहें। संक्षिप्त में केवल वही कहें जो यथार्थपूर्ण शब्दों तत्वों का उपयोग करें। सही, ठीक,
आपको सही वर्तनी और व्याकरण का उपयोग करना है, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। सुसंगत हाँ, ऐसा नहीं कि पूछ कुछ रहे हो और बता कुछ रहे हो। मुख्य विषय से संबंधित होना चाहिए। पूर्ण आप जो बता रहे हैं उसमें सभी जानकारी होना चाहिए, आधी अधूरी जानकारी नहीं देना है। जैसे मैंने पिछले साल क्या कितनी बार बता चुका हूँ कि अगर आप जैसे घर से निकल रहे हैं तो पूरी बात बता के निकलेंगे ना। यस सर। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, कितने बजे जा रहा हूँ, कितने बजे आऊँगा, क्यों जा रहा हूँ, मतलब पूरे कारण हम बताते ना। उससे क्या होता है, हमारा जो संदेश है वो पूर्ण होता है। जानकारी कैसी मिलती है, पूर्ण जानकारी। और क्या मैं जा रहा हूँ, कब आओ, क्यों जा रहे हो, मतलब क्यों जा रहे हो, मित्र बता रहे हैं। ईमानदारी तो बहुत के भाई होने चाहिए सबके, और परीक्षा भी समय ईमानदार रहेंगे। कसम खाओ, बोलो मैं कसम खाता हूँ और खाती हूँ, ऐसा बोलो। लड़कियां खाती हैं बोलेंगे, तुम खाता हो बोलो। मेरे साथ कसम खाओ, मैं कसम खाता हूँ कि तिमाही परीक्षा में नकल नहीं करूँगा। प्रभावी संचार की बाधाएं। भौतिक बाधाएं क्या है? फिजिकल बैरियर। भौतिक बाधा पर्यावरण और प्राकृतिक स्थिति है जो प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेश भेजने में संचार में बाधा के रूप में कार्य करती है। हाव-भाव, मुद्रा और सामान्य शरीर की भाषा देखने में सक्षम नहीं होने के कारण संचार कम प्रभावी हो सकता है। उदाहरण के लिए टेक्स्ट संदेश अक्सर आमने-सामने संचार की तुलना में कम प्रभावी होते हैं। इससे क्या समझ में आता है? खड़े बताइए क्या समझ में आया? क्या समझ में आई ये बताओ, पढ़ने के बाद पुस्तक का मत बताओ। अरे भौतिक बाधा से क्या समझ में आई ये पूछना चाह रहा हूँ। क्या समझ में आया भौतिक बाधा से? जब आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं वो आमने सामने है क्या? नहीं है ना? तो कई बार आप मैसेज में बहुत अच्छे तरीके से कुछ बोल रहे होते हैं पर सामने वाला कुछ और समझ लेता है ना? फिर आप बोलते हैं अरे मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी ना था, तुम गलत समझ रहे हो। कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम कहना तो चाहते हैं, देखते हैं पर सामने वाला हमारे हाव भाव को नहीं देख पाता, और जब देख नहीं पाएगा तो ये क्या होगी? देखो लिखा है इसमें, हाव भाव, मुद्रा और सामान्य शरीर की भाषा देखने में सक्षम नहीं होने के कारण। क्या लिखा उसमें? संचार कम प्रभावी। इसके कारण
हाव भाव मुद्रा और सामान्य शरीर की भाषा देखने में सक्षम नहीं। आप देखने में सक्षम नहीं है उस बीच में। तब कौन सी बाधाएं आ रही हैं? दूसरा पढ़ो, कोई भी खड़ा हो जाए। अरे आप ऐसी क्यों रख रहे हैं? गलत फहमी और गलत व्याख्या पैदा करती है। उदाहरण में और इसलिए मुश्किल बना सकती है। देखो भाषाएं क्या है? भाषाओं से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाषाओं से? संचार हो रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन पा रहे हो? आप कह रहे हैं मैं सुन पा रहा हूँ। कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? भाषा कौन सी उपयोग कर रहे हैं? इंग्लिश में तो बोल ही रहा हूँ। तो भाषाएं हमें एक दूसरे से संवाद करने में क्या करती है? मदद करती है, जिससे हम आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। भाषा में अलग बोलूं तो अलग बोलोगे ना, तो बात समझ में आएगी, उसकी भावना समझ में आएगी। क्षेत्रीय भाषा जो एक किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। कई बार हम देखते हैं, कहीं जाते हैं अपने मध्य प्रदेश में, इधर उधर चले जाओ, उनकी भाषाएं अजीब सी होती हैं। कुछ अजीब से ही वर्ड उपयोग करते, बोलते भी हिंदी है, बोलने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। तो भाषाएं भी क्या है? संचार को पारस्परिक भाषा। पारस्परिक संचार में भाषाएं तब आती है तब प्रेषक की संदेश को अलग अलग तरीके से प्राप्त किया जाता है कि हमें किस तरह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संचार करना भी बहुत मुश्किल है जो अपनी भावनाओं और विचारों को बात करने या व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं है। चरण दर संचार करने की इच्छा शक्ति की कमी व्यक्तिगत मतभेद संचार के पारस्परिक अवरोध पैदा कर सकते हैं। डर, संचार करने की इच्छा शक्ति की कमी, व्यक्तिगत मतभेद संचार के लिए पारस्परिक अवरोध पैदा करते हैं। मतभेद का मतलब होता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ और बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, तुम कह रहे हो नहीं यहाँ ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? पारस्परिक मतभेद। अब हम कम्युनिकेशन करेक्ट करेंगे, कैसे बाधाएं आ गई? पारस्परिक बाधाएं आ गई। और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने विचारों को व्यक्त करने में भी सक्षम नहीं है, उससे भी आप बात नहीं कर पाएंगे। जो अपने अंदर की बातें व्यक्त ना कर पाए, उसे क्या कहना वो कह ना पाए, लेकिन संवाद कैसे हो? संवाद करने के लिए पारस्परिक बाधाओं से तोड़ना पड़ेगा, तब क्या होगा? आगे संगठनात्मक बाधाएं। जल्दी मतलब
ये वाला संवाद पॉइंट करना छोड़कर चले मुश्किल जाओ। होता है। संगठनात्मक बाधाएं, कौन सी बाधाएं? संगठन औपचारिक पदानुक्रमित संरचनाओं के आधार पर डिजाइन किए गए हैं। मतलब एक पद के अनुसार उस संगठन को बनाया जाता है। कोई प्रश्न जो प्रदर्शन मानकों, नियमों और विनियमों, प्रक्रियाओं, नीतियों, व्यवहार, मानदंडों आदि का पालन करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? इन्हीं नियमों का तो पालन कर रहे हैं कि टाइम से आना, टाइम से जाना, टाइम से पढ़ना, टाइम से होमवर्क करना, ये मापदंड है। ये सभी संगठनों में संचार के मुक्त प्रवाह को प्रभावित करते हैं और इसलिए उपयुक्त रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। एक औपचारिक संगठनात्मक संरचना में सुपीरियर अधीनस्थ रिश्ते संचार के मुक्त प्रभाव में बाधा बन सकते हैं। इसके अलावा कभी-कभी कड़े नियमों के कारण कर्मचारियों को अपने साथियों के साथ भी संवाद करना मुश्किल लगता है। नियम कठोर, नियम ही ऐसे बना दिए गए हैं कि तुम अपने अधीनस्थ या अपने से बड़े बात करने में कठिनाई महसूस करेंगे। अभी प्रिंसिपल के पास जाने में कठिनाई महसूस होगी, यार मैं अकेले नहीं जाता यार, तू भी चल। नियम, कल को कोई एक्शन नहीं लिया तो कहाँ जाऊंगा? आ रही समझ? तो ये सब क्या है? संगठनात्मक नियम बने, ये कई बार संचार करने में बाधा बने। आज की समझ समाप्त। कल रहेगा अपना टारगेट है